हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें पहले ही दिन में इतना हमारे चैनल को व्यू करा, सब्सक्राइब कर रहे हैं। उसका रिस्पांस हमें बहुत अच्छा मिल रहा है। हम भी उतनी ही मेहनत से आपको पढ़ाएंगे। कल मैंने बस बहुत शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया था एविडेंस एक्ट का। आज मैं उसको आपको और बेहतर तरीके से बताऊंगा, क्योंकि ये एक्ट एक ऐसा एक्ट है, ऐसा सब्जेक्ट है जो प्री मेंस इंटरव्यू, कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे मान लीजिए आपका एपीओ है, किसी भी स्टेट का एपीओ हो, यूपी एपीओ, बिहार एपीओ, उत्तराखंड एपीओ या मध्य प्रदेश एडीपीओ, राजस्थान, सभी में एविडेंस एक्ट आता है। इसी तरह से पीसीएस जो हो, चाहे उत्तराखंड का हो, बिहार का हो, यूपी का हो, राजस्थान का हो, दिल्ली का हो, वहाँ भी एविडेंस एक्ट आता है। और इसी प्रकार से एचजीएस में भी इस एक्ट का बहुत रोल होता है। तो ये एक्ट पहले आप ये समझ लीजिए। हाँ, इसके अलावा एक और अब लगातार वैकेंसी आ रही हैं और हमारे कई साथी और जानने वाले और स्टूडेंट उसमें सेलेक्ट हो रहे हैं। सीबीआई एपीओ की वैकेंसी, उसमें भी एविडेंस एक्ट का बहुत रोल रहता है। तो उसमें जो एविडेंस एक्ट है वो 3 स्टेप में पूछा जा रहा है, प्री मेंस इंटरव्यू। तो सबसे पहले तो आपको इस एक्ट के बारे में जानना जरूरी है कि प्री में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो इस तरह से ये समझ लीजिए कि यहां से शुरुआत होती है कि इसका पूरा नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। अब बिल्कुल सेकंड में स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूं किस तरह से प्री में क्वेश्चन बनते हैं, और इसी तरह से आप इस एक्ट के बारे में पूरी जानकारी नोट कर लेंगे और इसको नोटेड पॉइंटों को नोटेड भी करते चलेंगे। जैसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि एविडेंस एक्ट कब बनकर तैयार हुआ, या क्वेश्चन घूम के भी आता है, एविडेंस एक्ट कब अधिनियमित किया गया, या एविडेंस एक्ट पर गवर्नर जनरल के कब हस्ताक्षर हुए। तो तीनों ही क्वेश्चन अगर आते हैं और उनका एक ही आंसर होगा 15 मार्च 1872। ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि आखिर एविडेंस एक्ट कब बनकर तैयार हुआ। देखिए, दोनों में अंतर होता है, कब बनकर तैयार हुआ और कब लागू हुआ। इस चीज को आपको बहुत ध्यान रखना है, स्टूडेंटों को गलती ना हो जाए। कब लागू हुआ, वो डेट है 1 सितंबर 1872, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू होने की भी डेट है। तो इसलिए इन दोनों में अंतर आप समझिए कि कब बनकर तैयार हुआ 15 मार्च 1872 और कब लागू हुआ 1 सितंबर 1872। एक क्वेश्चन ये आ जाता है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, शुरू में बहुत आता है, चाहे एपीओ की वैकेंसी हो या पीसीएचजे की वैकेंसी हो, कि एविडेंस एक्ट कब बनकर तैयार हुआ। वो 15 मार्च 1872 और कब लागू हुआ, तो 1 सितंबर 1872। अब दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि जिस ईयर में एक्ट बनते हैं तो उस ईयर में उनके एक्ट नंबर भी होते हैं। मान लीजिए एक ईयर में 10 एक्ट बने तो उनका नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 इस तरह से होता है। इसी तरह से जो हमारा एविडेंस एक्ट है उसका जो एक्ट नंबर है यानी अधिनियम संख्यांक है वो है 1। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि एविडेंस एक्ट का अधिनियम संख्यांक क्या है, तो वो है 1। अब इस एक्ट के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि एक जो एक्ट होता है अध्याय होते हैं, उसके भाग होते हैं और उसमें धाराएं होती हैं। ये तीनों चीजें भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो फॉर्मली क्वेश्चन होते हैं वो इस तरह से भी आ जाते हैं। तो जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है ये 3 भागों में बटा है और इन 3 भागों में 11 अध्याय हैं और 167 धाराएं हैं। यानी जो जितना भी एविडेंस है वो इन भागों में, इन अध्यायों में और इन धाराओं में समाहित है। इसके बाद जो एक और थोड़ा फॉर्मल क्वेश्चन है वो ये भी पूछ लेते हैं, हालांकि ये अभी प्री का है, इसको मैं डीपली भी पढ़ाऊंगा, इसको मैं समझाऊंगा कि इस तरह से ये क्वेश्चन और डीपली हो सकता है। लेकिन प्री में आप समझिए कि एक नेचर होता है कि ये जो विधि है वो किस तरह से लागू हो सकती है। जैसे जब आप याद करिए संविधान का अनुच्छेद 13 आप पढ़ते हैं तो उसमें ये दिखाते हैं कि जो पूर्व में विधियां हैं वो मूल अधिकारों से असंगत है, तो वो शून्य हो जाएंगी, यानी वो बात को लागू नहीं रह पाएंगी।
लेकिन एविडेंस एक ऐसी विधि है जो भूतलक्षी है। किस तरह की है? ये एविडेंस एक्ट है भूतलक्षी विधि, यानी इसको पीछे से भी, बैक डेट से भी लागू किया जा सकता है। जबकि जो सामान्यता जो आपराधिक विधियां होती हैं, या जिन्हें कह लीजिए पनिशमेंट जिनमें होता है, दंडिक विधियां होती हैं, वो भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होती है। ठीक, दूसरी एक चीज और होती है, ये जो हमारी एविडेंस विधि है, इसको हम देशीय विधि या लैक्स फोरी विधि भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्थान विशेष पर ही लागू होती है, ये भारत के बाहर लागू नहीं होती है। क्योंकि जब हम धारा 1 पर आएंगे और इसके विस्तार की बात करेंगे, तो इसका विस्तार इस समय संपूर्ण भारत पर है, और सिवाय नीचे कंडीशंस दी गई हैं, तो 6 कंडीशंस हैं जिन पे की एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता है। तो इस तरह से ये इसका था। अब हम जानते हैं कि एविडेंस एक्ट में जो भाग हैं और भागों में क्या क्या है। हाँ, तो अब हम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में ये 3 भाग हैं, तीनों भाग को समझते हैं कि भागों में क्या है। अगर आपको ये भी याद रह जाता है तो कम से कम प्री में आप एक आइडिया लगा सकते हैं, गैस कर सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है किस भाग से है। ठीक, तो 3 भाग हैं। फॉर्मली चीज आप समझ लीजिए कि है क्या। भाग 1 में अभी मैंने आपको बताया था कि जो एविडेंस एक्ट है उसमें 11 अध्याय हैं और 167 धाराएं हैं। तो इन भागों में ही वह धाराएं और अध्याय बटे हैं। भाग 1 में 2 अध्याय हैं, अध्याय 1 और 2, धारा 1 से 55 यानी 55 तक, और इसमें बताया गया तथ्यों की सुसंगति के बारे में। तो इसको बस थोड़ा सा समझ लीजिए। हालांकि जो हम आगे हमारी वीडियो होंगी बहुत विस्तृत तरीके से हम आपको समझाएंगे कि उसमें क्या होगा, लेकिन इसमें यह है तथ्यों की सुसंगति। मान लीजिए ए ने बी का मर्डर करा, तो बहुत से तथ्य सुसंगत हो सकते हैं। रास्ता चलते हुए लोगों ने देखा होगा, सीसीटीवी कैमरे में फुटेज आई होगी, जो लोग देख भी नहीं सकते यानी दीवार के पार हैं या देख नहीं सकते, गोली से मर्डर हुआ उन्होंने उसकी आवाज सुनी होगी, और जब गोली से मर्डर हुआ है तो उस व्यक्ति के ऊपर जलने के निशान भी होंगे, एक घायल होगा। तो ये बहुत इस तरह से सुसंगत तथ्य होते हैं जो भाग 1 में सुसंगत होते हैं, और इनको अध्याय 1 से 2 में बताया गया है। तो जैसे धारा 1 है, तो धारा 1 में ये बताया गया है, 3 चीजें बताई गई हैं। एक कि इस एक्ट का नाम क्या है, तो इस एक्ट का नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, यानी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। आगे भाग 2 है, भाग 2 अध्याय 3 से 6 तक है, और ये धारा है 56 से 100 तक। तो आखिर इन अध्यायों में क्या है, इन धाराओं में क्या है, ये भी आगे हम वीडियो में आपको समझाएंगे। लेकिन इसमें मेन चीज है सबूत के विषय में। सबूत के विषय में यानी न्यायालय में जो सबूत दायर होते हैं उनके विषय में। तो एक चीज ये समझ लीजिए, जो न्यायालय में दायर होते हैं तो 2 तरह से सबूत जाते हैं। एक तो मौखिक ओरल, यानी किसी व्यक्ति ने कुछ देखा है तो वो न्यायालय को जाकर बताएगा। सेकेंड डॉक्यूमेंट्री, जैसे मान लीजिए आप लोगों पर प्रश्न चिन्ह ये लग जाए, सब हमारी वीडियो लगभग एलएलबी वाले देख रहे हैं कि आप एलएलबी पास है, तो डॉक्यूमेंट्री है आपका सर्टिफिकेट, आपका जो डिग्री मिली है यूनिवर्सिटी से, वो आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आता है। इसी तरह से मान लीजिए ए और बी में ये विवाद है कि ये मकान किसका है, ऑफ कोर्स जिसके पास उसके कागज होंगे वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। ठीक, तो ये चीज अध्याय 2 में बताई गई है, भाग 2 में अध्याय 3 से 6 तक है, सेक्शन 56 टू 100 सबूत के विषय में। भाग 3 के बारे में बताते हैं, यह है अध्याय 7 से 11, यानी ये अध्याय भाग 3 में है। धारा है 101 से 167, और साक्ष्यों का प्रभाव, यानी उन अब साक्ष्यों को ग्रहण किया जाएगा तो उनका प्रभाव क्या होगा। क्योंकि जो न्यायालय हैं, जजेज हैं, आपने देखा भी होगा अगर कचहरी जाते हैं वहां भी जो मेन मुकदमा है उसका हारना या जीतना सब कुछ एविडेंस पर निर्भर करता है, तो वही प्रभाव यहाँ पर निकलकर आ जाता है। तो ये हमारा ये है, इसमें आपने समझा कि 3 भाग हैं जो इंडियन एविडेंस एक्ट के। भाग 1 है अध्याय 1, यानी 2 अध्याय हैं इसमें,
धारा 1 से 55 तक, यानी भाग 1 में 55 धाराएं हैं और भाग 1 बताता है तथ्यों की सुसंगति के बारे में। फिर भाग 2 पर आते हैं, 3 से 6 तक हैं, यानी 3, 4, 5, 6 4 अध्याय हैं भाग 2 में, और सेक्शन 56 to 100 और सबूत के विषय में, यानी कौन से जो साक्ष्य हैं वो न्यायालय में जाने पर सबूत बन जाएंगे, ये चीज है भाग 3 में। फिर इन साक्ष्यों का प्रभाव क्या होगा, यानी जो भी व्यक्ति है, दो पक्षकार होते हैं, किस पक्षकार के जो सबूत हैं वो ज्यादा प्रभाव रखते हैं और उन्हीं पर मुकदमे का डिसाइड हो जाता है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। आप इसी तरह से वीडियो देखते रहिए, अपने साथियों को भी कहिए कि वो इसको सब्सक्राइब करें और ये निःशुल्क वीडियो हैं, इसका लाभ लें। आगे भी हम इसी तरह की वीडियो आपको भेजते रहेंगे। कल वाली वीडियो में भी मैंने ये कहा था कि जो हमारे दूर दराज के छात्र हैं उनके फ़ोन आते हैं कि सर हम शहर में आकर रहना भी बहुत कॉस्टली हो गया है और कोचिंग आना भी। अब बस कुछ नहीं है, हमारा सब्सक्राइब करना है, बिल्कुल निःशुल्क है, और आप ये पूरा एक्ट हमारी इन्हीं वीडियो के माध्यम से देख लेंगे और समझ लेंगे। थैंक यू।